बच्चों मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ अबाउट द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। और फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में मैं उन शेयर्स के फॉरफीचर में बात करूँगा, उन फॉरफीचर शेयर के फॉरफीचर के बारे में बात करूँगा जो कि शेयर्स पार पे इशू हुए थे, ठीक है। और जिनको जो है या तो जब अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिया जाए, या जब फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर लिया जाए, या फिर आखिरी कॉल के बाद फॉरफिट कर लिया जाए, तो किस तरह से फॉरफीचर के अमाउंट भरे जाते हैं और एंट्री में की जाती है, मैं उसमें आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू वो डिस्कस करूँगा, ठीक है बच्चों। आप जानते हैं कोई भी शेयर जो कोई पार पे इशू हुआ था, जब उसको फॉरफिट किया जाता है तो जर्नल एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है जितना पैसा कॉल्ड किया गया, फॉरफिटेड शेयर में जितना पैसा मिल चुका होता है डिफ़ॉल्टेड शेयर होल्डर्स का, और एरियर्स में जितना पैसा उन्होंने नहीं दिया होता है। तो शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप वैल्यू आती है, फॉरफिटेड शेयर में जितना पैसा मिला हुआ है, और एरियर्स में जितना पैसा नहीं मिला हुआ। तो मैं इस पर्टिकुलर पहले एग्जांपल को रीड करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से अमाउंट भरे जाएंगे अंडर द वेरियस केसेस। एक कंपनी ने 200 शेयर फॉरफिट किए हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, जो कि 2 एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट, और जो है इस क्वेश्चन में 3 ही फर्स्ट कॉल के हैं और 2 फाइनल कॉल के हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें फर्स्ट कॉल रुपीज़ लिखा नहीं है, वो ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल है, आप समझिएगा इसे। दिस इज़ ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो 2 3 3 2 द शेयर वर हेल्ड, 30 शेयर वर हेल्ड बाय एक्स, यानी जो शेयर थे 200 वो एक्स के थे। आपको इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज में एक्स के शेयर को फॉरफिट करना है। पहला केस दे रखा है कि ही फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। वो अलॉटमेंट नहीं दे पाया और उसका शेयर अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट हो गया। केस 2 में वो ना अलॉटमेंट दे पाया, लेकिन जब उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी तब उसका शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हुआ। केस 1 में अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट हो गया था अलॉटमेंट ना देने पर। केस 2 में उसको एक और मौका दिया गया था, जब उसने अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट कॉल भी नहीं दी तब उसका शेयर फॉरफिट किया गया था। केस 3 में जो है उसने लिखा है कि उसने दोनों कॉल नहीं दी हैं, यानी इसका मतलब एप्लीकेशन वो दे चुका है, अलॉटमेंट वो दे चुका है, लेकिन उसने दोनों कॉल नहीं दी है और उसका शेयर सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट हुआ है। तो केस 1 में अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हुआ अलॉटमेंट ना देने पर। केस 2 में फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हुआ अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों ना देने की वजह से। और केस 3 में फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट हुआ सेकंड एंड फाइनल कॉल के बाद, जब उसने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया तो, ठीक है ना। तो अब देखिए इन द वेरियस केसेस ये एंट्री कैसे बनाई गई है। केस 1 में देखिए बच्चों, एंट्री देखिए तीनों केसेस में सेम ही होती है, एंट्री में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो फ़र्क पड़ रहा है वो पड़ता है हमेशा बच्चों इन द एंट्री ऑफ इन फिलिंग द अमाउंट। देखिए पहले केस में क्या है, शेयर का पैसा इस तरह से लिया जा रहा था, एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 3, फर्स्ट कॉल का 3, फाइनल कॉल का 2। तो केस 1 में केवल 5 रुपये ही कॉल्ड अप आए कैपिटल में, बिकॉज अलॉटमेंट के बाद ही शेयर फॉरफिट हो गया था, यानी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल करी ही नहीं गई है। तो कॉल्ड अप वैल्यू शेयर की 5 आ गई, इसलिए 200 × 5 यहाँ लिखा गया है, जो कि 1000 रुपये आया। एरियर्स में 3 रुपये आया, जो उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया था, तो 200 × 3 600 हो गया। और फॉरफिट शेयर में जितना पैसा वो दे चुका है, यानी 200 × 2 400 आ गया। दिस वॉज केस 1, ठीक है बच्चों। कॉल्ड अप में 5 इसलिए आया बिकॉज फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल मांगी ही नहीं गई थी, इसलिए कॉल्ड अप में 5 आया, जिसमें से 2 वो दे चुका है, 3 उसने नहीं दिया। इन द केस 2 कंपनी ने उसका शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किया, यानी कैपिटल का 2 रुपये 5 रुपये और 8 रुपये, पूरा 8 रुपये कॉल्ड हो चुका है, 2 रुपये कॉल नहीं हुआ है। तो 200 × 8 जितना कॉल हो चुका है वो कैपिटल में आ गया, जितना नहीं मिला 3 और 3 6 वो एरियर में आ गया, और जितना मिला हुआ है वो फॉरफीचर में आ गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कंपनी ने एप्लीकेशन भी कर ली है, अलॉटमेंट भी कर ली है, फर्स्ट कॉल भी कर ली है, सेकंड कॉल भी कर ली है, तो ये शेयर फुली कॉल्ड हो गया। ये और ये शेयर्स इन दोनों केसेस में शेयर पार्टली कॉल्ड थे, क्योंकि अभी पूरी कॉल्स नहीं हुई थी, मगर यहाँ पर सारी कॉल हो चुकी हैं, तो ये शेयर फुली कॉल्ड शेयर कहलाया। क्योंकि कंपनी ने पूरे 10 रुपये मांग लिए हैं, तो 200 × 10 2000 आ जाएगा। ये 5 वो दे चुका है, तो 200 × 5 1000 आ गया फॉरफीचर में। ये 5 उसने नहीं दिए, तो एरियर में 2000 × 5 1000 आ गया। इस तरह से बच्चों ये फॉरफीचर की एंट्री बनाई गई अंडर द वेरियस केसेस
जब उसका शेयर अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट हो गया, जब फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हुआ और जब फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट हुआ। इस तरह से ध्यान रखा जाता है बच्चों, इस तरह से अमाउंट फिल किए जाते हैं बच्चों, ठीक है, जब भी शेयर फॉरफिट किया जाता है। तो क्लियर होगी बच्चों बात। तो जब भी शेयर्स को फॉरफिट करेंगे एंट्री तो सेम बनेगी, द मेन प्रॉब्लम इज से अमाउंट कैसे फिल किए जाए। तो इस टेक्निकल बात को ध्यान रखिएगा। कैपिटल में कॉल्ड अप वैल्यू आती है, ना कि शेयर की फेस वैल्यू, बिकॉज शेयर की फेस वैल्यू तो है 10 रुपये, मगर कॉल्ड अप सिर्फ 5 हुआ था, दैट्स वाई कैपिटल में सिर्फ 5 रुपये लिखा गया था। सिमिलरली आपका जो है व्हाट डू कॉल केस 2 में भी पूरा है तो शेयर 10 रुपये का, लेकिन 8 ही कॉल्ड हुए थे, दैट्स वाई हमने यहाँ पे 200 इंटू 8 लिखा। यहाँ पे शेयर 10 है और 10 के 10 कॉल्ड हो चुके हैं, देख सकते हैं आप, सारा पैसा कंपनी मांग चुकी है, तो 200 इंटू 10 लिखा गया। अर्लियर में पहले केस में 3 रुपये, 200 इंटू 3, दूसरे केस में 3 और 3 6 रुपये, 200 इंटू 6, और तीसरे केस में 200 इंटू 5 हज़ार। मिले हुए पैसे में 200 इंटू 2, 200 इंटू 2 और 200 इंटू 5। इस तरह से ये एंट्रीज बनाई गई बच्चों। आई होप बच्चों आपको ये एग्जाम्पल के तहत फॉरफीचर जो है करना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उन शेयर्स का जो कि पार पे इशू हुए होते हैं उनको जो है फॉरफिट किया जाता है, ठीक है। तो किस तरह से एंट्रीज बनाई जाती हैं और उनके अमाउंट भरे जाते हैं, ये पर्टिकुलर एग्जांपल आपको काफ़ी हेल्प करेगा इनको समझने में इसको, ठीक है बच्चों। थैंक यू।